Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a galvanometer has a resistance of 20 ohms and reads full scale when 0.2 is volt when 0.2 volt is applied across it. Okay, to convert it into a 10 ampere ammeter, the galvanometer coil should have a गैल्वेनोमीटर कॉइल में देखिए हमें क्या ऐड करना है, राइट। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है टू कन्वर्ट इट इनटू ए 10 एम्पियर एमीटर। ओके, एम्पियर मतलब हमें एक ऐसा एमीटर बनाना है जो 10 एम्पियर के करंट को मेजर कर सके। ओके, तो हमें गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड हैव ए। ओके, गैल्वेनोमीटर कॉइल में हमें देखिए कितना रेजिस्टेंस क्या करना है, ऐड करना और कैसे ऐड करना है, ये भी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट तो एमीटर लिख लेते हैं। ओके, एमीटर लिख सकते हैं या फिर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ओके, अब देखिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाते हैं। देखिए इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर, ये दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर देखिए क्या काम करता है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ आपका इतना डिटेक्ट करता है आपकी करंट फ्लो कर रही नहीं कर रही। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर को मैं स्मॉल आर जी से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, देखिए इसको हमें एमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको मैंने एस बोल दिया। ओके, रेजिस्टेंस कितना है इसका, एस के इक्वल है। ओके, अब गैल्वेनोमीटर से देखिए आपकी जो करंट फ्लो करती है मैं उसको आई जी बोलता हूँ। आई जी इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। आई आपके मान लीजिए यहाँ पर कोई टोटल करंट है। ओके, ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख सकता हूँ। ऑलराइट, देखिए अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला उसने, एक गैल्वेनोमीटर है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम्स है कि हमें आरजी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके कितनी देर की, आपको 20 ओम्स के इक्वल देर के। ओके, एंड रीड्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। ओके, जब हम देखिए 0.2 वोल्ट क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये आपका क्या कर रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी कि आईजी की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, आईजी की मैक्सिमम वैल्यू देखिए किसकी होगी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपका 0.2 वोल्ट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखिए कितना आपका 20 ओम्स। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 0.01 एम्पियर के इक्वल। ओके, तो 0.01 एम्पियर की मैक्सिमम करंट कह सकते हैं दैट कैन बी पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। ऑलराइट, अब क्या बोला उसने, टू कन्वर्ट इट इनटू ए 10 एम्पियर एमीटर। देखिए एमीटर से आप हम यहाँ से देखिए क्या बता सकते हैं, आईजी को देखिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आईजी देखिए किसके इक्वल होगी, हमें देखिए न्यूटन सॉरी, हमें देखिए ओम्स लॉ से पता है आई किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू आपका वी बाई आर के इक्वल होता है। करंट क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, आपके रेजिस्टेंस के। तो आई जी को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आई देखिए आई टोटल करंट है, ये यहाँ से दो जगह जाएगी, एक तो गैल्वेनोमीटर पे, एक यहाँ को मान लीजिए आपका स्मॉल आई वन जा रहा है। ओके, अब देखिए मैं आई जी को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, आई जी किसके इक्वल होगी, आपकी आई इंटू देखिए आई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, तो मैं उसको लिख सकता हूँ आई इंटू एस डिवाइडेड बाई एस प्लस आर जी। ये यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ए वेरी कॉमन फॉर्मूला। राइट, तो देखिए हमें यहाँ पर से आईजी आईजी की वैल्यू देखिए कितनी है आपकी 0.01, मैंने इसको पुट कर लिया, ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, कैपिटल आई देखिए कितना आपका 10 एम्पियर के करंट में 10 एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो उसमें यहाँ पर 10 पुट कर लीजिए, इनटू आपका एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, डिवाइडेड बाई एस प्लस आरजी की आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वो आपका 20 के इक्वल है, उसको हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.01 टाइम्स एस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 के इक्वल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 10 टाइम्स एस के इक्वल, ये आपका 10 एस के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 0.2 इज इट इज इक्वल टू 10 एस माइनस 0.01, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 9.99 एस के इक्वल हो जाएगा। ओके, और यहाँ से आप एस की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी आपकी 0.2 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 9.99। ओके, यहाँ पर से आपकी दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द एस। ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.2 डिवाइडेड बाय कितना आपका 9.99, इसकी वैल्यू आपकी 0.02 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 0.02, वो आनी भी थी देखिए, क्योंकि 0.2 ऑलमोस्ट डिवाइडेड है 1 था तो 0.02 के इक्वल आ गई। ओके, तो इतना ओम्स आ जाएगा। ओके, दिस इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो इतना ओम्स का रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, देखिए पैरेलली। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखिए सी और डी ऑप्शन में लिखा है कि इन इज कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, यहाँ पर लिखा है इन कनेक्टेड अक्रॉस इट। ओके, तो हम लिख सकते हैं 0.20 ओम 0.02 ओम्स रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस इट। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि आपका जो आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।